हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे यूजेस ऑफ इट का सेकंड पार्ट कंप्लीट इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इट, जो हमारा रह गया था फर्स्ट पार्ट में, यूजेस ऑफ इट। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था यूजेस ऑफ इट की में यूजेस ऑफ नॉन ह्यूमन, यूजेस फॉर एनिमल्स, ये ऐसे ऐसे करके हमने जो कंप्लीट किया था। तो अब हम करेंगे यूजेस ऑफ मंथ, कि अगर हमें मंथ की बात करनी है तो मंथ में हम इट के साथ सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर बात यूजेस ऑफ मंथ की हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मंथ की बात है तो हम कुछ भी, कोई भी मंथ ले सकते हैं, या तो जून या जुलाई, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कह सकते हैं ना, यह जून है, यह जून है, ठीक है। एंड कह सकते हैं यह पिछले महीने, यह पिछले महीने अप्रैल नहीं था, ऐसा बोलते हैं ना। सिर्फ कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है कि अगर इट है तो उसको हम सीजन में कैसे लेंगे, ईयरली कैसे लेंगे, डिस्टेंस में कैसे लेंगे, टाइम में कैसे लेंगे, बातें किस तरीके से होंगी, जो बातें होंगी वो जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं इट के यूजेस में, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं था, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल जैसे बात की जाए, क्या अगले महीने जून नहीं है। जैसे बातें करते हैं ना, देखो ऐसे भी बोलते हैं, ये जून का महीना है, ये पिछले महीने अप्रैल नहीं था, क्या अगले महीने जून नहीं है, ऐसे करके बातें होती है ना। एंड लास्ट जैसे बोलते हैं, क्या यह पिछले साल फरवरी का महीना था। ऐसे भी करते हैं ना हम कॉन्वर्सेशन, क्या ये पिछले साल फरवरी का महीना था, क्या पिछले साल मार्च का महीना था, ऐसे करके बातें होती है ना। हाँ जी, देखो। एंड लास्ट, क्या अगला महीना जून है, ठीक। सो आपको ये जो कॉन्वर्सेशन है ये समझ आई कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। अगर हमें यूजेस ऑफ इट करना है तो अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या ट्रांसलेट निकल के आता है अगर हम यूजेस ऑफ इट कर रहे हैं तो। अगर इट का हम कैसे यूज कर सकते हैं इन हिंदी के सेंटेंसेस में, ठीक है। देखो, यह जून है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज जून, या इट्स जून, ठीक है। देखो, समझ आया आपको? इट्स या इट इज जून, यह जून है। जैसे बोलते हैं ना, कौन सा महीना है, ये जून है, ये मई है, ये अप्रैल है, ऐसे करके बोलते हैं ना, ठीक है। यह पिछले महीने अप्रैल नहीं था, इट वॉज नॉट अप्रैल लास्ट मंथ। देखो, यह पिछले महीने अप्रैल नहीं था, इट वॉज नॉट अप्रैल लास्ट मंथ, क्लियर। एंड थर्ड एग्जाम्पल, क्या अगले महीने जून नहीं है, क्या अगले महीने जून नहीं है। इज इट नहीं है, इज इट नॉट जून, नेक्स्ट मंथ। Is it not June next month? Clear?
एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट, क्या यह पिछले साल फरवरी का महीना था? देखो, was it February month? Was it February month before? कब था? एक साल क्या यह पिछले साल फरवरी का महीना था? बिफोर लास्ट। क्लियर? अब देखो, क्या अगला महीना जून है? क्या अगला महीना जून है? Is it June month? Is it June month? अगला means after, next, after next। तो ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, ये थी हमारी मंथ की। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा मैंने किस तरीके से ट्रांसलेट किया है इसको। यूजर्स ऑफ, हमने यहाँ पे इट का भी काफी अच्छे से यूज किया है। होप आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। सो अब हम करते हैं uses of year। uses of year, uses of year में हमारी किस टाइप की कॉन्वर्सेशन होगी? क्लियर? देखो, फर्स्ट एग्जांपल जैसे कहते हैं ना, ये 2024 है या 2025 बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया है, ये 2024 है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जांपल, पिछले साल 2023 नहीं था, ठीक है। सिर्फ मैं एग्जांपल ले रही हूँ और कुछ नहीं। पिछले साल 2023 नहीं था। एंड लास्ट एग्जांपल, क्या एक साल पहले 2007 था, ठीक। देखो, जैसे बोलते हैं ना, यूजेस ऑफ इट कर रहे हैं। अब उसमें इट का यूज हमें करना है ईयर में, कि कैसे कैसे अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो इट आना है वो किस तरीके से आएगा। देखो, यह 2024 है, इट्स 2024, इट्स 2024। तो इसको हमें प्रोनाउन कैसे करना है? इट्स 2024। क्लियर? पिछले साल 2023 नहीं था, पिछले साल 2023 नहीं था। It was not 2023। कब नहीं था? पिछले साल 2023 नहीं था। पिछले साल, लास्ट ईयर। क्लियर? क्या एक साल पहले 2007 था? क्या एक साल पहले 2007 था? ओके। Was it 2007? Was it 2007 क्या एक साल पहले 2007 था? Was it 2007 a year before last? क्लियर? अब देखो, अब हम करते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, uses of time। uses of time, ठीक है। अगर हम
टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे इट का यूज कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। इट का यूज किस तरीके से आता है। सिर्फ कॉन्वर्सेशन पे ध्यान देनी है, मीन्स सेंटेंसेस पे ध्यान देना है, इट का यूज ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे कभी भी टाइम की बात होती है तो ऐसे बोलते हैं ना कि 4 बज गए, 3 बज गए, कितना बज रहा है, अभी क्या समय हो रहा है, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, अभी कुछ अभी 11 बजे नहीं है, अभी 12 नहीं बजे, ऐसे ऐसे करके कॉन्वर्सेशन होती है ना। तो वो सारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो आती है हमारी यूजेस ऑफ टाइम में। और ये यूजेस ऑफ टाइम हम किस में कर रहे हैं, यूजेस ऑफ इट में। क्लियर। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे, मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। एंड सेकेंड एग्जांपल 4 ऐसे करके बोलते हैं ना, 4 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में इतना समय हो रहा है। एंड लगभग 5 बज रहे हैं, लगभग 5 बज गए। ऐसे बोलते हैं ना, लगभग 5 बज गए। एंड अभी जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे 9 नहीं बजे, अभी जैसे मैं बात करूं, अभी 11 नहीं बजे, नहीं बजे। अब देखते हैं, मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं। ओके, तो यूजेस ऑफ टाइम है तो देखते हैं इट का यूज इसमें कैसे होता है। मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, इट्स 3 बाय, मेरी घड़ी में, बाय माई वॉच, इट्स 3 बाय माई वॉच। अगर समय की बात है तो हमें कुछ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करनी है इंग्लिश में। एंड हिंदी में तो मैं आपको बता ही रही हूँ, इंग्लिश में भी उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर रही हूँ। होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो एंड सेकेंड एग्जाम्पल, 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। इट हैज बीन 4, इट हैज बीन 4। लगभग 5 बज गए हैं, लगभग 5 बज गए हैं। इट्स अबाउट टू, अगर टाइम की बात होती है तो हमारी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। एंड जो सेंटेंस भी होते हैं वो कुछ इसी तरीके से निकल के आते हैं। इट्स अबाउट टू 5। फोर्थ एग्जाम्पल, अभी 11 नहीं बजे, अभी 11 नहीं बजे। It's not 11 yet. It's not 11 yet. So आपको यूजेस ऑफ ईयर के एग्जाम्पल दिए मैंने, आपको ये समझ आ गया होगा। एंड यूजेस ऑफ टाइम के भी मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिए, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, इट्स 3 बाय माई वॉच। 4 बज रहे हैं, इट हैज बीन 4। लगभग 5 बज गए हैं, इट्स अबाउट टू 5। अभी 11 नहीं बजे, इट्स नॉट 11 येट। क्लियर। एंड अब हम करेंगे यूजेस ऑफ डिस्टेंस, कि अगर डिस्टेंस की बात होगी तो इसमें हमारे जो सेंटेंस बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा, मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। क्लियर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, उसे
उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है, एंड सेकंड एग्जाम्पल भी हमने थोड़ा सिमिलर लिया जिससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो कि अगर डिस्टेंस में हमें इट का यूज करना है तो किस तरीके से करना है, थोड़ा सिमिलर ही लिया है। उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। एंड लास्ट, हमारा घर बनने में 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा। अब देखो, अब इसमें इट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इट टेक मी, मुझे घर पहुंचने में इट टेक मी कितना समय लगता है? आधा घंटा। इट टेक मी हाफ एन आवर। कहाँ पहुंचने में? घर पहुंचने में। आवर टू रीच, पहुंचने में, कहाँ पहुंचने में? घर। रीच होम। इट टेक मी हाफ एन आवर टू रीच होम। उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। उसे। इट टुक हिम 1 hour टू रीच, कहाँ? ऑफिस। रीच ऑफिस। हमारा घर बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। It will take 1 year to complete our house या होम, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इट टेक मी हाफ एन आवर टू रीच होम। उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। इट टुक हिम 1 hour टू रीच ऑफिस। हमारा घर बनने में 1 साल लगेगा। इट विल टेक 1 year टू कंप्लीट आवर हाउस। क्लियर? सो अब हम करेंगे यूजेस ऑफ सीजन। यूजेस ऑफ सीजन कि अगर सीजन की बात हो रही है तो हम इट का यूज सीजन में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको चीजें समझ आएंगी। विदाउट एग्जाम्पल आप कोई चीज कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। आज बूंदाबांदी, जैसे बोलते हैं ना, अगर सीजन की बात है तो बारिश हो रही है, या तो गर्मी हो रही है, या तो ठंड हो रही है, या तो क्लाउडी मौसम हो रहा है, या तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आज बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आज भारी बारिश। आज भारी बारिश आज भारी बारिश हो रही है, ठीक है। एंड चलो इधर ही ले लेती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं ना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है,
बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, एंड बहुत ठंड है। और जैसे कहते हैं कि बाहर बादल हो रखे हैं, ऐसे ऐसे करके जो कॉन्वर्सेशन होती है, बाहर बादल छाए हुए हैं। ये तो रहा एग्जाम्पल किसके, यूजेस ऑफ सीजन में। ठीक है, अब इसमें सीजन में हमें यूज करना है इट का। किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आज बूंदाबांदी हो रही है, आज बूंदाबांदी हो रही है। इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग आज, टुडे। आज बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग टुडे। आज भारी बारिश हो रही है, इट्स भारी मीन्स हैवीली, हैवीली रेन आज, इट्स हैवीली रेन टुडे, इट्स हैवीली रेन टुडे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इट्स स्कॉचिंग, इट्स स्कॉचिंग हीट। ठीक है, एंड फोर्थ एग्जाम्पल, बहुत ठंड है, इट्स बाइटिंग, बाइटिंग कोल्ड। जैसे बोलते हैं ना बहुत ठंड है, तो ऐसे बोलते हैं इट्स बाइटिंग कोल्ड। बाहर बादल छाए हुए हैं, बाहर बादल छाए हुए हैं, इट्स क्लाउडी, क्लाउडी आउटसाइड, इट्स क्लाउडी आउटसाइड। क्लियर। सो देखो, देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था यूजेस ऑफ मंथ। यह जून है, इट्स बोल सकते हैं या तो इट इज भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इट्स, एक सेकेंड, इट्स या इट इज जून। यह पिछले महीने अप्रैल नहीं था, इट वॉज नॉट अप्रैल लास्ट मंथ, इट वॉज नॉट अप्रैल लास्ट मंथ। क्या अगले महीने जून नहीं है, इज इट नॉट जून नेक्स्ट मंथ, इज इट नॉट जून नेक्स्ट मंथ। क्या ये पिछले साल फरवरी का महीना था, वॉज इट फेब्रुवरी मंथ बिफोर लास्ट। क्या अगला महीना जून है, इज इट जून मंथ आफ्टर नेक्स्ट। यूजेस ऑफ ईयर किया था हमने, उसमें भी इट का यूज करके देखा है हमने। यह 2024 है, इट्स 2024। पिछले साल 2023 नहीं था, इट वॉज नॉट टू 2023 लास्ट ईयर, इट वॉज नॉट 2023 लास्ट ईयर। क्या एक साल पहले 2007 था, वॉज इट 2007 अ ईयर बिफोर लास्ट। फिर हमने किया यूजेस ऑफ टाइम, कि यूजेस ऑफ टाइम को हम कैसे कन्वर्ट करके देखते हैं इट में। जो टाइम है उसमें हम इट का यूज कैसे कर सकते हैं। मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, इट्स 3 बाय माय वॉच। सेकेंड एग्जाम्पल, 4 बज रहे हैं, इट हैज बीन 4, इट हैज बीन 4। लगभग लगभग 5 बज गए हैं, इट्स अबाउट टू 5, इट्स अबाउट टू 5। अभी 11 नहीं बजे, इट्स नॉट 11 येट। यूजेस ऑफ डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस में हमें इट लगाना है तो किस तरीके से लगेगा, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल निकल के आएंगे इसके। देखो, मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है,
It take me half an hour to reach home. उसे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है. It took him 1 hour to reach office. हमारा घर बनने में 1 साल लगेगा. It will take 1 year to complete our house. फिर हमने किया सीजन की बात होगी तो हमारे जो सेंटेंस होंगे वो कुछ ऐसे इसी तरीके से आएंगे. या तो गर्मी, ठंड, बादल हो रखे हैं, बूंदाबांदी हो रखी है, या तो हैवीली रेन हो रही है. ठीक है, आज बूंदाबांदी हो रही है. सॉरी. इट्स ड्रिजलिंग टुडे. ड्रिजलिंग को बोलते हैं बूंदाबांदी. ड्रिजलिंग जो होती है ये होती है बूंदाबांदी. जो हल्की हल्की बूंदे पड़ती है ना, ड्रिजलिंग बोलते हैं उनको. ठीक है, आज भारी बारिश हो रही है. इट्स हैवीली रेन टुडे. इट्स हैवीली रेन टुडे. बहुत गर्मी है. अब गर्मी के लिए हमने थोड़ा एडवांस वर्ड लिया है, उसको बोलते हैं यहाँ पे स्कॉचिंग हीट. क्या बोलते हैं? स्कॉचिंग हीट. बहुत गर्मी है. इट्स स्कॉचिंग हीट. बहुत ठंड है. अब ठंड के लिए भी हमने थोड़ा सा एडवांस वर्ड लिया है यहाँ पे, बाइटिंग कोल्ड. बहुत ठंड है. इट्स बाइटिंग कोल्ड. ठीक. एंड बाहर बादल छाए हुए हैं. इट्स जैसे बोलते हैं ना कि बाहर बादल हो रखे हैं, तो उसको हम ऐसे कन्वर्सेशन में लेते हैं, इट्स क्लाउडी आउटसाइड. सो होप आपको ये समझ आ गया होगा. आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.